दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस बिजनेसी पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, अपन CPCT की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको सारे टॉपिक करवाए हैं, बढ़िया डीपली करवाए हैं हुआ उनको मैंने, और हर क्लास की PDF मैंने प्रोवाइड करवाई है अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, टेलीग्राम से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब मैंने आपसे कहा था जैसे कि अपनी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, आपको वो याद करना था। बढ़िया तरीके से आप उसको याद करिए, जितना जितना डीपली हो सकता है मैंने करवाया हुआ है। जो भी पेपर्स पुराने आए हुए हैं उनको ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उन पेपर्स को देख सकते हैं और लगा सकते हैं। उनकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर अपने डालता हूँ। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल की अपनी शुरू हो रही है आज से। प्रैक्टिकल का जो CPCT में आता है उसको मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है बढ़िया अच्छे तरीके से। जो ऑप्शन होते हैं, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, CPCT में क्या आता है कि जो टैब्स होते हैं उन टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं। रिवन मतलब उनके रिवन में जो ग्रुप्स होते हैं उनको हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो क्या टैब्स हैं, क्या रिवन है, इन्हें हम जानेंगे। किस टैब्स में कौन सा ग्रुप होता है, ये हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, लैपटॉप पर आकर वीडियो को शेयर करूंगा आपके सामने। लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, पर अभी ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन देख रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स से क्या है, मैंने खुद बनाया हुआ है, हर चीज़ के बारे में मैंने इसमें लिखा है। दूसरी बात, अपने पेपर में CPCT में क्या होता है कि 2016 2019 ऐसे वो करके हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको और ज़्यादा लेटेस्ट 2021 के MS पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इससे निश्चिंत रहें। अपन सबसे ऊपर का पढ़ रहे हैं, अभी सबसे लेटेस्ट है वो 2021 का है। जो ऑप्शन में पढ़ाऊँगा वो हो सकता है आपको आपके MS में ना मिले, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, हर किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो 2021 का पढ़ेंगे, उससे नीचे के चाहे वो 19 के पूछ ले, चाहे 365 का पूछ ले, चाहे वो 2016 का पूछ ले, चाहे 10 का पूछ ले, हमसे कुछ भी पूछेगा। इसके आगे कुछ नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है हर चीज़ के बारे में, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है कि उसमें क्या होता है उस ऑप्शन से। प्रैक्टिकली मैं आपका MS वर्ड पर स्क्रीन से आपको दिखवा दूंगा लैपटॉप पर अभी अपन को ऑप्शन के देखना है कैसे क्या होता है। यहीं से आपका पूरा MS वर्ड फंसेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। जितनी भी शॉर्टकट्स हैं उनको मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, पर अभी अपन देखते हैं और छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि अपना समय कम खराब हो, आप जल्दी से वीडियो को देख लें। शुरू करते हैं अपन, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखें, ये चीज़ें वो हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने इतना डीपली इसमें समझाया हुआ है। देखिए, अपन को MS ऑफिस के बारे में जानना है। पहले तो MS ऑफिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किनकी है अपनी, ये बिल गेट्स की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, बिल गेट्स की है, जो कि एक अमीर आदमी हुआ करते थे पहले, पर अब नहीं है, अब और लोग हो चुके हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि ये अमीर आदमी नहीं है। अपन जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह है ना, उनमें अपन सबसे ज़्यादा विंडो ही यूज करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडो ही इनकी है, यही इन्होंने ही बनाए हैं। MS ऑफिस MS ऑफिस भी इन्हीं का है। माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की। भाई लिखा हुआ है मैंने ये। तो इनने सबसे पहले एक MS DOS निकाला था। क्या निकाला था, MS DOS। 1981 में एक MS DOS आया जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने बनाया। फिर एक आई MS विंडो, इसे इनने फिर DOS के बाद बनाई विंडो। जो DOS आया था वो आया था 1981 में, और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो आया 1985 में। अब इन दोनों के बाद इनने एक तीसरी चीज़ निकाली, MS ऑफिस 1990, जिस पे वर्क कर सके। इनने 1990 में MS ऑफिस का आविष्कार किया। ठीक है। MS ऑफिस ने निकाला था। अब MS ऑफिस होता क्या है, अपन को यही पता नहीं होता। अपन तो बस इतना जानते हैं कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं भाई, और कुछ भी नाम होते हैं इनके, वो सारे नाम हमें पता होने चाहिए और ज़रूरी है। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता है और ना ये बुक में मिलते हैं। देखें, MS ऑफिस क्या होता है। मैं आपसे पूछूं MS ऑफिस क्या होता है, तो आपका आंसर होगा पहला वाला, ये B ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप हमसे डायरेक्ट यही कहेंगे, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। या किसी को ज़्यादा पता है तो ये भी कह सकता है कि वो एक पैकेज होता है। एन एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं हम उसको। कोई ज़्यादा अगर जिसने जानकारी होगी वो ये भी कह देगा। इसे एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, दूसरा एन एप्लीकेशन पैकेज यानी बंडल। इसमें यानी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। MS ऑफिस एक वास्तव में एक पैकेज होता है जिसे अपन बंडल कहते हैं। इस MS ऑफिस के अंदर जो है MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है और MS आउटलुक। यही ज़रूरी नहीं है कि यही 5 ऑप्शन हो, नहीं, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपन को पता नहीं होते हैं। ये फेमस हैं, ज़्यादा चलते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम लिखा हुआ है। और जो भी हैं वो भी आगे इसमें नीचे लिखे हुए हैं, निश्चिंत रहें आप। लेकिन भैया इन दोनों के बाद B और C ऑप्शन के बाद भी हमने और भी नाम से जानते हैं MS ऑफिस को। एक तो प्रोडक्टिविटी टूल के नाम से हम MS ऑफिस को जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी टूल हम किसको कहते हैं, MS ऑफिस को बोलेंगे।
ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कैसा? क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखें, हाँ, तो ये अपन 3 जान चुके। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, एक एन एप्लीकेशन पैकेज के नाम से जानते हैं, तीसरा अपना प्रोडक्टिविटी टूल हम किसको कहते हैं? एम एस ऑफिस को कहते हैं। इसको एम एस ऑफिस के बारे में जान रहे हैं अभी। इसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम जानते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और इसे एस सास के नाम से भी हम किसको जानते हैं? एम एस ऑफिस को। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। याद रखना, सास के नाम से किसको जानते हैं? एम एस ऑफिस को। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये लिखा हुआ है, देखिए। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मुफ्त में नहीं मिलते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर, यानी कि एक एम एस ऑफिस है अपना, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट के जैसे कि मान लो कि एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस हमारे को आसानी से नहीं मिलेगा, फ्री में कोई हमें नहीं देगा। अगर आप चाहें कि 2021 का एम एस ऑफिस है वो अपने लैपटॉप में डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। उस चार्ज पे करने के जो अपन ने उसको जो पैसे दिए हैं, मुफ्त में तो उसने हमें दिया नहीं, उसने हमसे कुछ पैसे लिए हैं, तो वो होते हैं कैसे? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी जिनके सोर्स कोड उपलब्ध ना हो और जिनके लिए मुफ्त में नहीं मिले, उनके लिए हमें कुछ रकम चुकानी पड़े, उन्हें हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जिनके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है और उनके सोर्स कोड हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स क्या होते हैं? जस्ट इनके उल्टे, जो फ्री में अवेलेबल हो जाएँ, इनके सोर्स कोड भी अवेलेबल हो जाते हैं, और जो फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। एक होते हैं क्लोज सोर्स जो फ्री में उपलब्ध ना हो, जो ओपन सोर्स हैं वो फ्री में उपलब्ध हमें हो जाते हैं, उनके सोर्स कोड भी हमें मिल जाते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें फ्री में मिल जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रीवेयर क्या होता है। तो फ्रीवेयर के बारे में जानें। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर एक फ्री में अवेलेबल हो जाएँ, इनके फ्री में तो अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन इनके लिए हमें कुछ इनके हमें सोर्स कोड नहीं मिलते हैं। फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन सोर्स कोड नहीं मिलते हैं, वो फ्रीवेयर है। जिनके फ्री में अवेलेबल भी हो जाएँ, सोर्स कोड ही मिल जाए, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर है, इनका सोर्स कोड हमें नहीं मिलेगा लेकिन ये हमें फ्री में मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिनके बारे में अपन नहीं जानते हैं, अपन बस एम एस ऑफिस में कुछ ही नाम जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अपन कौन कौन से नाम जानते हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। पहले देखो, अपन MS वर्ड जानते हैं, अपन MS एक्सेल जानते हैं, अपन MS पावर पॉइंट जानते हैं, MS आउटलुक जानते हैं, MS एक्सेस को भी जानते हैं, MS पब्लिशर को भी जानते होंगे कुछ लोग, लेकिन इसके बाद जो मैंने लिखे हुए हैं इनको आप नहीं जानते होंगे। MS ऑफिस में इनसे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें, इसलिए तो हमने उसको एक पैकेज बोला है। उसमें और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जैसे कौन कौन से हैं। एक तो देखो अपना MS शेयर पॉइंट है, MS फ्रंट पेज, MS एक्सप्रेशन वेब। ये तीनों को मिलाकर हम HTML एडिटर, यानी HTML को एडिट करने के काम में आते हैं ये तीनों। ठीक है, आगे लिखा हुआ है MS प्रोजेक्ट, MS विजियो लिखा हुआ है, MS सोइडी लिखा हुआ है, SWDY लिखा हुआ है, ये MS फॉर्म्स लिखा हुआ है, MS बुकिंग लिखा हुआ है, MS वन ड्राइव। इतने नाम से और भी MS के एप्लीकेशन होते हैं। MS ऑफिस में और भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं, आगे लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है MS स्ट्रीम, MS टीम्स, MS टूडो, MS स्काइप, MS यामर। इन नाम से और भी MS ऑफिस में एप्लीकेशन होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है, ना इनके बारे में बुक में मिलेगा, लेकिन अपन को जानकारी होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो आए थे लेकिन बंद हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए, यानी जो बंद हो चुके हैं। आए थे, किसी कारण नहीं चल पाए, फ्लॉप हो गए, वो डिसकंटिन्यू एप्लीकेशन ये अपने सामने लिखे हुए हैं। इनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अपन जब मैं आपको ऐसा MS वर्ड पढ़ा दूंगा, MS ऑफिस, कि आप एक बार पढ़ लें, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपको किसी भी तरह का काम करना होगा आसानी से कर पाएंगे। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो डिसकंटिन्यू हो गई? MS बाइंडर है, MS क्लासरूम है, MS क्लिप ऑर्गेनाइज़र है, MS docs.com है, MS डाटा एनालाइज़र है, MS इक्वेशन एडिटर है, MS एक्सचेंज क्लाइंट है, और क्या क्या है? MS इन्फो पाथ है, MS इन्फो पाथ हो गया, MS इंटरकनेक्ट हो गया, MS मेल हो गया, MS मैप पॉइंट हो गया, MS मैथमेटिक्स हो गया, MS ऑफिस अकाउंटिंग हो गया, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग हो गया, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो गया, MS ऑफिस लाइव या MS ऑफिस लाइव मीटिंग, ये दोनों हो गए। ठीक है, MS परफॉर्मेंस या पॉइंट से, MS परफॉर्मेंस पॉइंट सेवर पूरा एक नाम है। MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये भी बंद हो गया है, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गया है। और कौन से नाम है? MS ऑफिस प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो सर्वर, MS आउटलुक हॉटमेल कनेक्टर, MS फोटो ड्रॉ, MS फोटो एडिटर, MS शेड्यूल प्लस। इतने ये डिसकंटिन्यू हो गए हैं। कुछ ऊपर भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से? ये लिखे हुए हैं MS सर्च सर्वर, MS शेयर पॉइंट डिजाइनर, MS शेयर पॉइंट फाउंडेशन,
एम एस शेयरपॉइंट वर्क प्लेस, एम एस ऑफिस ग्रुप, एम एस शेयरपॉइंट का ही है एम एस ऑफिस ग्रुप, ईमेल एग्ज़ाम में आया हुआ है, एम एस ऑफिस ग्रुप एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट विजैक्ट हो गया, और ऑफिस असिस्टेंट हो गया, ऑफिस वेब, ये अपने हैं ऑफिस वेब कंपोनेंट्स, इतने ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो जो कंटिन्यू कौन से हैं, कौन से डिसकंटिन्यू हो गए हैं, मैंने आपको ये पूरे बताए हैं। अब मैं आपको वर्जन के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये वर्जन के बारे में इतने वर्जन बताऊँगा, कोई नहीं बताएगा, ना किसी बुक में मिलेंगे, चाहे देख लेना, मिल जाए तो मैसेज कर देना, देखेंगे। एम एस ऑफिस वर्जन कौन कौन से हैं देखो। जब विंडो बनी थी, जब यानी उनने एम एस ऑफिस को बनाया था, तब 1990 में इनने बनाया था, 19 नवंबर 1990, मैंने डेट भी लिखी है, डेट भी मेंशन मैंने की है इसमें। तो एम एस ऑफिस 1.0, उसके बाद इनने एम एस ऑफिस 1.5 बनाया, एम एस ऑफिस 1.6, एम एस ऑफिस 3.0, एम एस ऑफिस 4.0, एम एस ऑफिस NT 4.2, एम एस ऑफिस 4.3, इनने इतने एम एस वर्ड को बनाए। फिर एम एस ऑफिस 95, एम एस ऑफिस 95 के बाद एम एस ऑफिस 97, एम एस ऑफिस 2000 से क्लिप बोर्ड पर हम 24 आइटम रखने लगे थे, जो अपना क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड पर हम 2000 से पहले मात्र एक आइटम रख पाते थे। क्लिप बोर्ड पर 2000 से पहले हम एक आइटम ही रख सकते थे क्लिप बोर्ड पर। अब हम 2000 से 24 आइटम रखने लगे हैं। पूछा जा सकता है क्लिप बोर्ड पर 24 आइटम हम किस वर्जन से रखना स्टार्ट किए थे, तो हम बताएंगे एम एस ऑफिस 2000 से हमने क्लिप बोर्ड पर 24 आइटम स्टार्ट कर दिए थे। एम एस ऑफिस XP नाम से आया, फिर एम एस ऑफिस 2003। एम एस ऑफिस 2003 के बाद से सबसे ज़्यादा एम एस ऑफिस में बदलाव आए। एम एस ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो बदलाव आए वो कब से आए, 2003 के बाद से, यानी 2007 से पूरे चेंजेस हो गए थे। 2003 तक बहुत ही अलग एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस हुआ करता था, अब बहुत अलग होने लगा था 2007 से। फिर 2010 आया, फिर 2013, फिर 2016। एम एस ऑफिस 365 जो अपना होता है, यह एक बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं। पूछा जाए कि व्यावसायिक तौर पर यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 के नाम से भी जानते हैं। एम एस ऑफिस 2019 है, एम एस ऑफिस 2021 है, जो अपना की लेटेस्ट अभी चल रहा है, इस 2021 को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अपने एम एस वर्ड की। अब बात करते हैं हम एम एस वर्ड की। यहाँ तक अभी अपन ने जो पढ़ा था वो एम एस ऑफिस था, अब एम एस वर्ड की यहाँ से कहानी शुरू होने जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, एम एस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। एम एस वर्ड को हम एम एस वर्ड तो कहते ही हैं, इजी वर्ड भी कहते हैं, एम एस वर्ड को हम वर्ड स्टार भी कहते हैं, एम एस वर्ड को हम वर्ड पैड भी कहते हैं, एम एस वर्ड को ओपन ऑफिस राइटर के नाम से भी हम जानते हैं। ये पाँचों नाम हमें पता होना चाहिए कि एम एस ऑफिस के ये नाम होते हैं। एम एस ऑफिस को हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इन सब को मिलाकर एक जो नाम दिया हमने, उसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। हम आपसे पूछें एम एस वर्ड के नाम बताइए, तो इजी वर्ड, वर्ड स्टार्ट, वर्ड पैड, ओपन ऑफिस राइटर, इन सब या वर्ड प्रोसेसर, ये सब जो है एम एस वर्ड के नाम है, एम एस ऑफिस के नहीं, एम एस वर्ड के। यहाँ से एम एस वर्ड शुरू हो गया है। एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम जो होता है वो डॉक्यूमेंट1 होता है। एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम डॉक्यूमेंट1। उसके बाद .docx लिखा हुआ होता है। इस डॉट का मतलब है पीरियड। इस डॉट का मतलब हमें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस डॉट का मतलब होता है पीरियड, यानी document1.docx, यानी जो अपनी एम एस वर्ड की फ़ाइल होगी, जब हम उसको सेव करेंगे तो उसमें लास्ट में ये लिखा हुआ होगा .docx। इस docx का मतलब होगा कि वह फाइल अब जो है वह एम एस वर्ड की है। doc मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और सबसे पहले जो फाइल का नेम आता है वो डॉक्यूमेंट1 करके ही आता है। और ये डॉट का मतलब होता क्या है? इस डॉट का मतलब होता है पीरियड से, और ये docx उस फाइल का नेम है। फाइल एक्सटेंशन नेम हमें क्या बताते हैं? इस .docx का मतलब होता है फाइल एक्सटेंशन नेम। ये हमें फाइल के टाइप को बताते हैं, वह फाइल किसकी थी। आगे देखते हैं, ये आपके सामने बहुत मोस्ट डिटेल लिखी है मैंने, जो लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी मैंने। देखें, एम एस ऑफिस के बारे में सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं मैंने सबकी जानकारी दी है आपको। देखते हैं एम एस वर्ड क्या होता है। एम एस वर्ड में देखेंगे इसका नाम क्या क्या होता है, इसमें फाइल नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो अपना जो एम एस वर्ड है, इसको जो अपन वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, अभी हमने आपको बताया, और भी अन्य नाम है, जी वर्ड, वर्ड स्टार है। तो एम एस वर्ड में ये नाम होते हैं, इनके अपन को पता होना चाहिए। इनके नामों की बात हो तो अपन सीधे क्लिक करें अपने माइंड में कि एम एस वर्ड की बात हो रही है। इसका जो फाइल नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम आएगा वो डॉक्यूमेंट1 लिख कर आता है टाइटल बार पर। ठीक है, जो एक्सटेंशन नेम होता है वो 2003 तक था .doc। मैंने कहा ना 2003 के बाद सबसे ज़्यादा बदलाव हुए हैं, तो 2003 तक doc था, लेकिन 2003 के बाद बात करें 2007 जो वर्जन आया उसमें docx आने लगा था।
MS एक्सेल की बात करते हैं तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। कौन सा प्रोग्राम होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट बुक का नाम मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम आता है ये लिखे हैं फाइल के नाम ऊपर, उसके नीचे ये लिखे हैं इनके नाम। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल के नेम होता है बुक 1 के नाम से आता है और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .xls। ठीक है, एक्सटेंशन नेम हम ऊपर बता चुके हैं। डॉट से अलग होता है। डॉट क्या होता है? पीरियड। डॉट से यानी 2 भाग अलग होते हैं, पहले भाग और लेफ्ट भाग। लेफ्ट में फाइल का नेम, इसमें फाइल का नेम डॉट के साथ बताएगा यानी वो किसकी फ़ाइल है हमें ये दर्शाता है। उसमें लिखा होगा जो अपन जैसे कि एक्सेल पे काम कर रहे हैं, हमने एक्सेल की फ़ाइल को सेव किया, जहाँ भी आपने सेव किया होगा उसमें देखना उसमें लास्ट में .xls x ज़रूर लिखा होगा। ये उसकी फ़ाइल के फॉर्मेट को बताता है। XLS में X लगा दें तो ये 2007 का बन जाता है। अगर X लग जाए तो समझ जाना वो 2007 का एक्सटेंशन हो गया है, नहीं लगा है तो वो 2003 तक का है। ठीक है, MS पावर पॉइंट की बात करते हैं तो इसे हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है। इसकी जो फाइल का नेम होता है वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है वो .ppt है। और साथ की बात करें तो बस कुछ नहीं करना है, .pptx लगाना है। CBCT में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यहीं से है, MS एक्सेस से, जो कि एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। डेटाबेस 1 के नाम से इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है। MDB 2003 करके जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है 2003 का, सबसे ज़्यादा पूछा गया है इसको। .ACCDB 2007 तक जो है इसमें क्योंकि X नहीं लगा है, ये एक स्पेशल है इसका, तो इसको अपन याद रखेंगे ACCDB। ठीक, आगे देखें क्या होता है। देखिए, हमें अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं MS ऑफिस में, हम किसी का अगर नाम दें, MS वर्ड मान लें, MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो MS वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें हम किसी फाइल का नाम दे रहे हैं तो मात्र हम 225 वर्ड कैरेक्टर तक दे सकते हैं। भैया पहली बात तो इतना बड़ा किसी का नाम होता नहीं है कि 225 कैरेक्टर का हो, छोटा सा नाम हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इन अ फाइल का नाम जो होता है, कुल वर्णों की संख्या उसमें हम 225 रख सकते हैं। इतना बड़ा नाम होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ इतनी ही होगी। ठीक है, विथ और विदाउट स्पेस दोनों की। आगे देखें, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते ही हैं अपन, पता आपको चल ही चुका है। MS वर्ड एक प्रोग्राम है जो विंडो EXE फाइल फॉर्मेट का यूज करके चलता है। विंडो EXE विंडो में तो चलाते ही हैं अपन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में MS ऑफिस को। EXE का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल का एक सिस्टम फाइल का नाम है। जैसे कि एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसमें एंड्रॉयड करके आता है, ऐसे में .exe करके आता है, तो ये उनकी फ़ाइल के सिस्टम के नाम होते हैं। अब MS वर्ड जो अपने सामने खुलता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। ठीक है, हमने MS वर्ड की विंडो ये पूरी बनाई हुई है, आपको मैं लैपटॉप में भी दिखवाऊंगा, पर ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कंप्यूटर पे मैं भी लेके आऊँगा इस चीज़ों को, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो अपन को पता होनी चाहिए, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, ऐसी विंडो अपने सामने खुल के आएगी, ऐसी सबसे ऊपर एक पट्टी रहेगी। ठीक है, इधर ये ऐसे 3 बटन रहते हैं, इन 3 बटनों को मिलाकर इन तीनों बटनों को हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। इन तीनों बटनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों बटनों को हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये जो माइनस का और ये बॉक्स सा बना है और क्लोज, ये होते हैं क्या? कंट्रोल बटन। समझ गए? इस माइनस का मतलब है मिनिमाइज़। इस जो बॉक्स बना है, ये जो अपना बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब क्या है? इस बॉक्स का मतलब है रीस्टोर डाउन, या जब ये रीस्टोर डाउन हो जाएगा तो उसे मैक्सिमाइज यानी बड़ा करेंगे। इसको दबा देंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, और इस चौकुर वाले डब्बे को ही दबा दोगे, ये जो चौकुर का डब्बा है इसको ही दबा दोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, तब उसे मैक्सिमाइज बोलेंगे। और बगल में जो क्रॉस का बटन है, ये जो क्रॉस का बटन हमें दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस का बटन, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। आगे देखो, तो ये जो सबसे ऊपर की जो पट्टी है, ये जो अपने सबसे ऊपर की पट्टी है, इसे हम बोलते हैं क्या? ये जो सबसे ऊपर की जो पट्टी हमें दिखाई दे रही है, इस पट्टी को बोलते हैं हम क्या? टाइटल बार। ये लिखा है देखो, टाइटल बार, इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे, ये टाइटल बार के नीचे एक ऐसी पट्टी हमारे सामने खुल कर आएगी, उस पट्टी को हम बोलते हैं क्या? मेनू या टैब। उस पट्टी को क्या बोलते हैं? मेनू या टैब या मेनू बार। इस पट्टी के अंदर है, जैसे कि फाइल ऑप्शन है, फाइल पे हमने ओपन किया, तो फाइल पे जब आप ओपन करेंगे, ये जो F लिखा है, F का मतलब फाइल, आगे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। H मतलब होम, यानी कि जो 2021 का MS वर्ड है उसमें इतने ऑप्शन होते हैं, बाकी MS वर्ड में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2021 का पढ़ा रहा हूँ मैं, लेटेस्ट वर्जन का पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें पहले जो फाइल का ऑप्शन खुल के आता है, अपन जो MS वर्ड खोलेंगे उसमें होम का ऑप्शन आएगा, इसमें फाइल का ऑप्शन आता है। फाइल का ऑप्शन आएगा, इस फाइल के अंदर एक हमारे सामने ऐसी पट्टी खुल के आएगी, इसको बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिबन। इसके नीचे 2 स्किल ऐसी दी हुई होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, 2 स्किल बार हो गई, 2 स्क्रॉल बार होते हैं, ये एक ये 2 स्क्रॉल बार हो गई। ठीक है, ये बीच में जो एरिया है ये वर्किंग एरिया है, इस एरिया में हम काम करते हैं, यही हमारा पेज होता है,
यहाँ एक ऐसा ये कर्सर होता है, ये जो कर्सर कोई अपन से पूछे कर्सर क्या होता है, कर्सर को और भी एक हम नाम से जानते हैं, पेपर में वो नाम आ सकता है, ज़रूर आया भी है। तो कर्सर जो अपना होता है ये सीधी खड़ी टिमटमाती हुई रेखा होती है। देखो ये कर्सर है, ऐसे टिमटमाता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, ठीक है, टिमटमाता से रहता है। तो सीधी खड़ी रेखा दिख रही है ना, टिमटमाती रहती है, तो ब्लिंक करता है कर्सर, उसे कहते हैं जो ब्लिंक करे, ठीक है। कर्सर को हम एक और नाम से जानते हैं इंसर्शन पॉइंट, ये लिखा हुआ है। कर्सर को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। तो कर्सर या इंसर्शन पॉइंट एक ही बात होती है। रूलर बार, इन स्केल को हम रूलर बार कहते हैं। कौन सी? रूलर बार, ठीक है। ये स्क्रॉल बार होते हैं, कौन सी? ये होते हैं स्क्रॉल बार। इनके नीचे, इनके नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसके नीचे हमें एक ये पट्टी दिख रही है ना, ये जो पट्टी है हमारी, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार। इसके नीचे ही सॉरी ये नहीं, ये वाली, ये तो स्क्रॉल बार था, ये तो स्क्रॉल बार हैं ये दोनों। इसके नीचे सबसे नीचे ये जो लंबी सी पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। इस पे ही हमें पेज दिखाई देते हैं, कितने पेज अपने एमएस वर्ड में हो गए हैं, कितने वर्ड हमने काउंट किए हैं, ये कितने वर्ड हमने टाइप किए हैं, वो सारे वर्ड काउंट होकर आते हैं इस स्टेटस बार पर, ठीक है। यहाँ सब, और सबसे नीचे की जो इसमें पट्टी होगी, इसमें जो नहीं दिखाई मैंने, सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे बोलते हैं हम टास्क बार। क्या बोलते हैं उसको? टास्क बार, ठीक। इतना बात क्लियर है। आगे देखें, यहीं ऑप्शन दिए होते हैं इसी साइड स्टेटस बार पर, यहाँ ऑप्शन दिए हुए होते हैं जूम इन जूम आउट के। तो मिनिमम जूम एमएस वर्ड में हम 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम 500%, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100%, ठीक है। अब ये जो हमने आपको बताया था ऊपर, ये जो कंट्रोल बटन है, ये तीनों कंट्रोल बटन होते हैं, तीनों के बारे में लिखा भी हुआ है। मिनिमाइज़, इसका मतलब मिनिमाइज़ होता है, इसका मतलब रीस्टोर डाउन होता है, फुल स्क्रीन से छोटा करना, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है क्लोज बटन के लिए, क्लोज द एप्लीकेशन भी होता है इससे, Alt + F4 से भी हम क्लोज कर सकते हैं। आगे मीनू बार के बारे में और डिफाइन किया हुआ है, देखता हूँ। अब हम बात करते हैं एमएस ऑफिस में मेनू टैब की या मेनू बार की। जितने भी ऑप्शन होते हैं 2021 में न्यू हैं, जो आपको नहीं मिलेंगे 2010 वगैरह 7 आप जो चला रहे होंगे उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो अपन को ये इनके नाम ही पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो अपन से नाम के बारे में ही पूछता है सीपीसीटी वाला। तो देखो मेनू बार इन्हें हम टैब भी कहते हैं। तो कौन कौन से टैब हैं अपने? देखो एक तो फाइल टैब, शुरुआत यहाँ से होती है, वैसे शुरुआत यहाँ से मिलेगी, लेकिन 2021 में यहाँ से होती है फाइल से। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ये होते हैं टैब। अब इनके अंदर जो खुलेगा, अब ये वैसे कि फाइल के अंदर खोला हमने, तो फाइल के अंदर पहले हमें होम मिलेगा अब, ठीक है। तो ये हो गए रिबन, ठीक है। इनके अंदर जो खुलेंगे वो रिबन खुलेंगे, रिबन ऐसे यहाँ से खुलते हैं, लेकिन 2021 में जब ये इस ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे तो होम नेम से आएगा। होम नेम में अपन जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर, तब वो एमएस वर्ड आएगा, जो कि आजकल अपन को दिखाई देता है 2010 7 में या 10 में दिखाई देता है। तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तब दिखाई देगा। अब इंटरफेस अलग हुए हैं खुलने के, उसमें फिर रिज्यूम ऑप्शन दिखेगा, इनविटेशन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, 2021 की बात कर रहा हूँ। न्यू का ऑप्शन मिलता है जिसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+N है। ओपन के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसको ओपन करना है तो Ctrl+O शॉर्टकट या Ctrl+F12 का यूज करके भी हम इसको ओपन करा सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट क्या है? सेव एज की शॉर्टकट हमें पता होनी चाहिए। Ctrl+S तो सेव है, F12 उसकी सेव एज की हो गई। नेम व लोकेशन सेव करना होता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। सेव एज में क्या होता है, वही फाइल दूसरी जगह दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं। सेव में क्या होता है कि जिस फाइल पे आप काम काम कर रहे थे उसमें ही सेव करते जाएं तो Ctrl+S, लेकिन उस फाइल को मैं दूसरी जगह दूसरे नाम से करना है तो सेव एज। ठीक, अंतर समझ गए होंगे? नहीं समझ पाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेव, सेव में क्या है, फाइल के कंटेंट के को सुरक्षित रखने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं। कोई फाइल थी उसमें हम काम करते जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, वो हमें कंटेंट सेव करना है तो Ctrl+S कर दो, उस फाइल में वहीं के वहीं सेव हो जाएगा। लेकिन हमें वो फाइल दूसरे नाम से करनी है तो मतलब कि F12 करेंगे तो सेव एज हो जाएगा। प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट आउट अपन सब जानते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो प्रिंट आउट जैसे कि जब तक ये अपने ये रफ है, जैसे मान लो कोई PDF है, उसको हमने मोबाइल में रखा हुआ है अपने, तो वो सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे उसको। जब वो हमारे हाथ में जाएगी तो वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। तो प्रिंट आउट हमें क्या देता है, हाथ में कॉपी तो देता है, हार्ड कॉपी। Ctrl+P शॉर्टकट हो सकती है, Ctrl+H+F12 भी हो सकती है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमें Ctrl+F2 देखना है कि हमारा प्रीव्यू कैसा आएगा पेज, उसका हम देख सकते हैं। शेयर के लिए फाइल को MS OneDrive में हम शेयर कर सकते हैं। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ जो डाटा रहता है वो सेव रहता है, हटता नहीं है। एक्सपोर्ट से क्या होता है, MS वर्ड की जो फाइल है PDF में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में MS वर्ड की जो फाइल है उसे वेब पेज में कन्वर्ट
करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। 2021 के ऑप्शन है ये। क्लोज से क्या होता है, क्लोज से फाइल क्लोज आएगी, एम एस वर्ड क्लोज नहीं होगा, शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से ओनली डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वह क्लोज होगी, एम एस वर्ड ऑफ नहीं होगा। अल्ट प्लस F4 दबा देंगे, अल्ट प्लस F4 दबा देंगे तो पूरा एम एस वर्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उससे फिर विंडो क्लोज, उससे मतलब पूरा एम एस वर्ड की विंडो ही क्लोज हो जाएगी। लेकिन हमें फाइल क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दोनों बातों में अंतर है, अच्छे से याद रखें। अब होम टैब हमने दबाया, होम टैब पे गए। अब होम टैब के अंदर जो ऑप्शन खुलेंगे ये 2021 के नए ऑप्शन है। और दूसरी बात, होम पे हम क्लिक करेंगे तो एक पट्टी मोटी सी खुलेगी, उसे रिबन कहते हैं, जैसा कि अपन ने समझा था, ठीक है। इनके नाम हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है। जैसे कि टैब है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं। जैसे कि फाइल टैब में हमने देखे कितने नाम थे, तो हमें याद होना चाहिए। होम टैब के अंदर हम जो पढ़ेंगे, जैसे मान लो होम टैब में एंड्रॉइड है, क्लिप बोर्ड है, तो हमें पता होना चाहिए ये होम टैब के अंदर आते हैं। यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके ज़्यादातर। अंडो और रीडो में क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस वाई रीडो की शॉर्टकट है। कोई कंटेंट हमारा डिलीट हो गया उसको हमें वापस लाना है तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का हम यूज़ करके उसको वापस लेते आएंगे। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, हाँ, क्लिप बोर्ड में होता है पेस्ट कट कॉपी जो होता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ कट कॉपी की है तो वो क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगी। कट कॉपी हमने की है तो वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है, फिर वो पेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड पर हम एम एस ऑफिस 97 2003 तक मात्र एक आइटम रखते थे। लेकिन अब 2024 तक एम एस ऑफिस 2000 के बाद से हम 24 आइटम क्लिप बोर्ड पर रखने लगे। यानी कट कॉपी कर करके कट कॉपी यानी ऐसे 24 आइटम हम उस पर क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं। और क्लिप बोर्ड पर क्लिक करते जाइए और वो चीज़ अपनी पेस्ट होती जाएंगी। कॉपी के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट से हम कॉपी कर सकते हैं। कट से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से हम उसको कट कर सकते हैं। पेस्ट करने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी या सेट प्लस एंटर, ये भी कट पेस्ट की शॉर्टकट होती है, पता होना चाहिए। पेस्ट स्पेशल से क्या होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट तो हमें मोस्टली याद होना ही चाहिए। ये पूछी जा सकती है क्योंकि ये अब नया क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टूल्स के बिना टेक्स्ट को पेस्ट करना। जैसे मान लो कोई एक हमने वर्ड लिखा, उसको हमने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब उस पर एडिटिंग हो गई है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि वही वर्ड, वही सेम वर्ड दूसरी जगह बिना एडिटिंग के सेव हो जाए, बिना फॉर्मेटिंग के सेव हो जाए, तो हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ कर देंगे उस समय। तो वो एडिटिंग फिर वहाँ दूसरी जगह नहीं जाएगी, ओनली वर्ड आ जाएगा जैसा कि पहला था वैसा ही। अगर हमें वैसा ही चाहिए जैसा कि हमने एडिटिंग की है, वैसा ही वर्ड हमें दूसरी जगह चाहिए, तो फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं, जो कि अभी यहाँ मेरे अभी नहीं आया है। आएगा आगे तो बता दूंगा। अभी जितनी चीज़ आई है मैंने उनको अवगत आपसे कराया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है इनको अच्छे से। और मैं आगे ये छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। और मैं ऐसे ही अब रोज़ वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, जिससे कि आपके एमएस ऑफिस के जो पॉइंट्स हैं, सीबीसीटी में जितना भी आएगा यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और जो शॉर्टकट्स मैं बताता हूँ उनको अच्छे से याद करें। धन्यवाद।